पॉलिसी है द पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी बेलग्रेड के शहर में सितंबर 1961 में, जो कि उस वक्त के देश यूगोस्लाविया का कैपिटल था। लेकिन इसका ग्राउंड वर्क इससे पहले ही शुरू हो गया था, जैसे कि 1955 की बांडुंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में। इसे 29 सरकारों की डेलीगेशंस ने अटेंड किया था, जिसमें कि मोस्टली एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी। पंडित नेहरू की इस कॉन्फ्रेंस में जो स्पीच थी उसे द प्रिंट ने पब्लिश किया था एज अ पार्ट ऑफ ग्रेट स्पीचेस। जानते हैं उन्होंने क्या कहा था? क्या हम एशिया और अफ्रीका के देशों के पास प्रो कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट होने के अलावा कोई सकारात्मक पोजीशन नहीं बची है? हम विचारों के वो लीडर हैं जिन्होंने दुनिया को अलग अलग धर्म और विचार दिए, और आज हम किसी एक या दूसरे ग्रुप के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, उनके हैंगर क्यों बनना चाहते हैं? किसी भी देश और वहां के लोगों के लिए यह बहुत ही शर्मनाक और अपमानजनक है। एशिया और अफ्रीका के महान देश गुलामी से निकलकर आजादी में आए हैं, और अब खुद को इस तरीके से शर्मिंदा करें, यह एक बहुत ही असहनीय विचार है। नॉन अलाइन होना कोई आसान काम नहीं था दोस्तों। दोनों सुपर पावर्स की तरफ से कोशिश चलती रहती थी कि भारत को अपने खेमे में ले लिया जाए। जैसे कि पहले अमेरिका ने और बाद में सोवियत यूनियन ने इंडिया को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ऑफर की थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर अपना एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, लेकिन शॉर्ट में कहा जाए तो कोई बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बनकर रोटी खाना चाहता था, और कोई सिर्फ भारत के मन को भांप रहा था। पंडित नेहरू का कहना था, बहुत से कारणों की वजह से इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट डिजर्व करता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस को खोखला करके नहीं और फिर से युद्ध की संभावना बढ़ाकर नहीं। दोनों सुपर पावर्स में से किसी एक की कठपुतली बनने की बजाय उन्होंने चुना खुद अपने एक तीसरे समूह का लीडर होना, और यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उनके इस एक डिसीजन का प्रभाव 9-10 साल बाद दिखा भी। अक्टूबर 1964 में नॉन अलाइन मूवमेंट की दूसरी कॉन्फ्रेंस जब हुई कायरो में, तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और यूरोप के 57 अलग अलग देश अटेंड कर रहे थे। आज इसका रिजल्ट जानते हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट में अब 120 देश जुड़े हैं साथ में। इस वर्ल्ड मैप को देखिए, डार्क ब्लू मेंबर स्टेट्स हैं और लाइट ब्लू ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं।